दोस्तों, रावतपुर के त्रिलोकी धाम आश्रम पर हमले की जो खबर हमने आपको दिखाई थी, उसमें एक बड़ा अपडेट आया है। इस मामले में फरार हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर दावा किया है कि महंत पर लूट, डकैती समेत 25 से 30 मुकदमे दर्ज हैं। वो हाईवे पर पुलिस की वर्दी पहनकर लूट करता था। महंत पर कई थानों से मुकदमे हैं, कई बार जेल भी जा चुका है। उसका यह भी कहना है कि यह मामला सिर्फ जमीनी विवाद का है। बाबा को एक जमीन पर रखा गया था, उन्होंने बाबा का भेष बना लिया और धीरे-धीरे उस जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अजय ठाकुर का यह भी आरोप है कि उस विवादित जमीन पर अब तक 3 हत्याएं हो चुकी हैं। सभी भाइयों को जय श्री राम। अभी एक वीडियो बाबा जी का बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि मुझे मारा पीटा गया। ये है पहली बात तो इस बात पर रोशनी डालना चाहता हूँ। पहली बात, वो बाबा नहीं है। वो पूर्व में 25-30 उसके ऊपर मुकदमे हैं, लूट, डकैती, अपहरण। ये हाईवे में खड़े होकर पुलिस की वर्दी पहनकर ये लूट किया करते थे। कई बार जेल गए हैं, कई थानों से उनके ऊपर मुकदमे हैं। और ये मसला सिर्फ जमीनी विवाद है, जो कि बाबा को एक जमीन पे रखा गया था। ठीक है, इन्होंने बाद में बाबा भेष बना लिया अपना। इन्होंने जगह को कब्जाना चालू किया। वहां पे जिस जगह पे जमीन का विवाद है, वहां पर 3 हत्याएं हो चुकी हैं। और 3 हत्याओं का पूरा पूरा सब वहां पे थाने पे एप्लीकेशन है बाबा के खिलाफ। बाबा के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बाबा गांजा बेचता है। बाबा के गांजा बेचने के चक्कर में कई लोगों से संबंध है। और आज से कुछ दिन पूर्व जिस लड़की को बताया जा रहा है, उसी लड़की का 2 महीने पहले भाई का मर्डर हुआ। उसको मार कर टांग दिया गया, घुटने के बल वो खड़ा हुआ था घुटने पे, उसको मार के टांग दिया गया। गेट वेट सब खुले हुए थे। पोस्टमार्टम हाउस में यही पत्रकार बंधुओं के सामने चिल्ला चिल्ला कर बताती रही, उनकी माँ, उनकी बेटी, कि मेरे भाई का मर्डर हुआ है, मेरे बेटे का मर्डर हुआ है, मार के टांग दिया गया है। उसमें आज तक कोई जांच नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी के डर की वजह से वहां पर उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कैमरे लगवाए हुए थे। बाबा को इस चीज से आपत्ति थी, क्योंकि वो आए दिन वहां पर खड़े होकर, छोटी छोटी बच्चियां निकलती हैं स्कूल से लौटती हैं तो अपनी धोती खोलकर गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है। इसका साक्ष्य एसीपी साहब के सामने पूरा मोहल्ला जाकर गुहार लगा चुका है, प्रशासन को सारी बात बता चुका है। उसके बावजूद भी उस बाबा का कुछ नहीं किया जा रहा है। ठीक, सिर्फ कैमरा लगाने की वजह से पूरा उसने बवाल किया कि कैमरा हटे, अगर कैमरे के सामने वो कुछ करेगा, रिकॉर्ड होगा, उसका साक्ष्य बनेगा। सिर्फ कैमरे के चक्कर में उसने इतना ड्रामा फैला रखा है कि कैमरा होगा तो वो जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा, आगे लोगों को मार नहीं पाएगा, छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, सब कुछ रिकॉर्ड। अगर वो बाबा सही है या सही होता तो उसको कैमरे से आपत्ति क्या होती? प्रशासनिक उसको कहीं ना कहीं से संरक्षण मिल रहा है और कुछ लोगों से वो मिला हुआ है। बड़े बड़े अधिकारियों को ये ज्ञात नहीं है। कृपया करके अधिकारियों से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप वहां पे मोहल्ले पे जाइए। 20 घर के लोग सब बाबा के खिलाफ हैं। छोटे छोटे बच्चे उसकी दरिंदगी की गवाही देते हैं। और जिस लोग जिनको जिनको वीडियो के माध्यम से यकीन नहीं हो रहा है, केशवपुरम, दुबे विहार, अराजी 315, वहां पे जाइए, पीपल का पेड़ लगा हुआ है, वहां पे सभी घरों से जानकारी कीजिए वहां पर किस तरीके से ये अत्याचार कर रहा है, सिर्फ बाबा के भेष में। ये आप स्वयं पता करिए। एक बात सभी भाइयों से और कहना चाहूंगा कि रावण ने भी साधु का भेष धारण करके सीता मैया का हरण कर लिया था। तो किसी का भेष धारण करने से कोई वो व्यक्ति उसी कृत्य में लिप्त नहीं हो जाता है। अगर बाबा सच में साधु होता, आश्रम जिसको बता रहा है, तो आश्रम का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि आश्रम में सिर्फ बाबा का परिवार, बीवी, बच्चे, बहू, सिर्फ वही क्यों रहते हैं? और आश्रम का मतलब होता है वहां पे गाय पालन हो, ठीक, कई साधु रहते हो, संत रहते हो, पूजा पाठ होती हो, वो होता है आश्रम। किसी की जगह कब्जा करके और भगवा वस्त्र धारण करने से कोई साधु नहीं बन जाता है।